जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगं। जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास। श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगम में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम को नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कुर्सा प्रणति समस्त भूतादिक। श्री राम मैं सब जाग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सुंदर विचार संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन कथा श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन का वो क्षण बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो भगवत कथा सत्संग भजन पर व्यतीत होता है। और इस संसार को हमारे महापुरुषों ने कहा है संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले ह्यामृतोपमे सुभाषित रसास्वादा संगति सुजने जने। संसार क्या है? बोले कड़ुआ वृक्ष है। इसमें दो ही मधुर फल है जो सेवन करने योग्य है। कौन कौन से? बोले पहला तो सुभाषित रसास्वादा, दूसरा संगति सुजने जने। पहला सुंदर शास्त्रों का ग्रंथों का स्वाध्याय अध्ययन करना चिंतन करना, दूसरा अच्छे लोगों का संग करना। और देखिए कितने सौभाग्य का दर्शन हो रहा है हम सबके जीवन में कि पुराणों में तिलक कहा जाने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण तिलकम, पुराणों में तिलक कहा जाने वाला यह भागवत महापुराण जैसा पावन ग्रंथ का सुंदर सीखने का चिंतन करने का विचार और फिर सब भगवत भक्तों का संग, ये जीवन में बड़ा स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। हम सबको चाहिए कि इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ लें, सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से तैयारी करें। अभी हम सब भागवत जी की महिमा में ही प्रवेश किए हैं और महिमा के कल अंतराल में श्री सुखदेव मुनि को हमने नमस्कार किया, सुखदेव जी की वंदना किया। सुखदेव मुनि के प्राकट्य का एक वृत्तांत भी हम सबने श्रवण किया अमर कथा के माध्यम से। इसके बाद बड़ा अद्भुत वर्णन आता है सूत और शौनकादि ऋषियों का संवाद।
नैमिषारण्य की पावन भूमि है और वहां पर नेमि से शूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। तीरथ परम नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य पावन तीर्थ पर विराजमान व्यासपीठ पर श्री सूत जी महाराज और सभी श्रोता समाज ऋषिगण, उन श्रोताओं के मध्य, उन ऋषियों के मध्य जो प्रधान श्रोता की भूमिका निभा रहे हैं वो हैं श्री सौनक जी महाराज। और ये सौनक जी महाराज ऐसे वैसे नहीं है। बोले कैसे? बोले ये कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। कथामृत का स्वादन करने में, श्रवण करने में परम कुशल हैं सौनक जी। कथा के विशेष पिपासु हैं सौनक जी। वही कह रहे हैं हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज से, क्या? हे महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है ये करोड़ों करोड़ों सूर्यों से बढ़ करके है, इसलिए हम पर कृपा कीजिए। हमारे हृदयगत जो अंधकार है अपनी ज्ञान रूपी प्रकाश से उस अंधकार को दूर कीजिए। अज्ञान ध्वांत कैसा हृदयगत अंधकार जो होता है वो कैसा अंधकार होता है? बाहर वाला अंधकार तो देख लेते हैं, अंधेला छा जाता है उसको अंधकार समझ लेते हैं। ऐसे हमारे अंदर एक अंधकार होता है, वो अंधकार होता है अज्ञान, मोह। तो यहाँ पर वही अज्ञान की बात कर रहे हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने में केवल आपका ज्ञान ही समर्थ है। भुवन भास्कर तो उदित होकर के त्रिभुवन के अंधकार को दूर कर देते हैं, लेकिन वह भी महाराज हृदयगत अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं है। वह तो सदगुरु श्रेष्ठ संत कृपा करें और ज्ञान रूपी जब सत्संग पिलाते हैं, सत्संग का प्याला हम तो पीते हैं, सत्संग का प्याला, तो उसी से ही वह हृदयगत अंधकार का नाश होता है। यहाँ पर सौनक जी महाराज सूत जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप ऐसी कथा सुनाइए जो इस घोर कलिकाल के प्रभाव से जीव प्रायः कलयुगी हो चुके हैं, जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, आलसी हो चुके हैं, प्रमादी हो चुके हैं, झूठ बोलने वाले हो चुके हैं, तो वह कथा उनको शुद्ध करने वाली हो, आसुरी स्वभाव को विनष्ट करने वाली हो, पवित्र से पवित्र हो और भगवान को शीघ्र ही प्राप्त कराने वाली हो। क्यों? काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी महान सर्प का जो है ग्रास बने हुए संसार के सभी प्राणी, क्योंकि काल के गाल में सब निरंतर जा रहे हैं भाई। हम सब देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद दिनों में जाएगा, जाना सबको है, क्योंकि ये काल चक्र है। ये बार बार जो है घूमता रहता है चक्र, कभी जो है ये रुकता नहीं है समय। तो काल रूपी व्याल से कैसे जीव जो दुखी है वो कैसे दुखों से मुक्त हो करके और भगवत प्राप्ति करे, ऐसा पावन कथा कहिए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। ध्यान दीजिए, जब जगत कल्याण का प्रश्न उनके सामने रखा जाता है तब महापुरुष बड़े प्रसन्न होते हैं। और आज सूत जी बड़े प्रसन्न हुए सौनक आदि ऋषियों की इस प्रश्नावली को सुन करके, इस निवेदन को सुन करके। बोले धन्य है ऋषियों, आपने जगत कल्याण का जो प्रश्न रखा है ये बहुत बढ़िया लगा।
मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर रसपान कराऊंगा, भागवत कथा का श्रवण कराऊंगा। इस भागवत कथा का जो है बड़ा महत्व है। इस कथा को श्री सुखदेव जी ने कलिकाल में प्राणियों के कल्याण के लिए प्रवचन किया, और ये कथा ऐसे नहीं मिलती है। सावधान किया है ऋषियों को कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। एक नहीं, कई कई जन्मों का जब पुण्य प्रभाव जागृत होता है, तब ऐसा सुंदर पुण्यतम अवसर जीवन में आता है। और हे ऋषियों, शौनक आदि ऋषियों, इस कथा को हल्के में मत ले लेना। इस कथा की ऐसी महिमा है कि देवता लोग भी तरसते हैं इस कथा के लिए। एक बार जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो देवता लोग जो है अमृत का कलश लेकर के आए, पहुंचे सुखदेव जी के सामने, एक बात रखी, अपना पक्ष रखा कि हे महाराज सुखदेव जी, ये लो हमारा स्वर्ग का अमृत ले लो, ये मृत्यु से भयभीत जो राजा परीक्षित है इसको पिला दो, और बदले में कथा अमृत हमको पिला दो, यानी अमृत के बदले में कथा अमृत दे दो। जब बदले की भावना सुना है, तब सुखदेव जी मुनि जो है बड़े उन देवताओं को जो है क्लास लगाई है, यानी उनको डांटा है कि अरे देवताओं, तुम सबने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा स्वर्ग का अमृत यह हमारे कथामृत की बराबरी कर सकता है? ये तुमने विचार कैसे कर लिया? अरे ये तुम्हारा स्वर्ग का अमृत क्या करता है पता है? बोले हाँ महाराज, इसको जो पान कर लेता है वो अमर हो जाता है। तो बोले ठीक है, लेकिन तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कथा अमृत की बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकता। बोले क्या प्रमाण है कि बराबरी नहीं कर सकता? सुखदेव जी ने कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिरमहान् ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवान् जहासः। बोले देवताओं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी अमृत की जो है तो बात है, जैसे कोई व्यक्ति एक हाथ में मणि ले ले, दूसरे में कांच का टुकड़ा ले ले। अब क्या वह मणि कांच का टुकड़ा बराबर हो सकता है? क्या कांच का टुकड़ा मणि की बराबरी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही यह कथा मणि के समान है, मणि से बढ़कर है, और तुम्हारा स्वर्ग का अमृत वह कांच के टुकड़े जैसा है। अच्छा सुनो, तुम्हारे कथामृत का तुम्हारे स्वर्ग का अमृत का फल का क्या है? बोले स्वर्ग में बढ़िया बढ़िया भोग मिलता है। बोले फिर कब तक? बोले पुण्य क्षीणे मर्तलोकम विशंति। पुण्य जब तक है, पुण्य रूपी पूंजी खजाना मणि जैसे ही वो समाप्त हुई, वैसे ही सर के बल फेंक दिए जाते हैं ऊपर से, यहीं पर संसार में जन्म लेना पड़ता है। हाँ महाराज, ये बात तो ठीक कहा आपने। अब बोले अब कथामृत की महिमा सुनो। कल्मषापहम कथा कलमश को भी समाप्त करती है। कलमश क्या है? इस जन्म नहीं, अनंत जन्मों के जो पाप अर्जित कर किया हुआ बैठा है जीव, पाप की गठरी लादा हुआ है, जब इस कथा की शरण में आ जाता है, इस कथा को सुन लेता है, तो अनंत जन्मों के पाप उसके जो है हमारे चितचोर कन्हैया चुरा लेते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसी ही है भगवान कृष्ण की पावन कथा भागवत। जाओ, तुम अनाधिकारी हो, अगर भक्त बन करके आते, जिज्ञासु बन करके आते, तो उस कथा को सुनते, क्योंकि कथा भक्तों के लिए है, तुम व्यापारी बन करके आए हो, इसलिए कथा के अधिकारी नहीं हो। जाओ, भाग जाओ। लौटा दिया है महाराज, भगा दिया है सुखदेव जी ने। देवता मुंह लटका करके भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। बोले ब्रह्मा जी, हमको तो बड़ा नाज था, हमको बड़ा गर्व था अपने ऊपर कि हम देवता हैं, स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन आज पछता रहे हैं कि हम मनुष्य क्यों नहीं बने। क्यों, क्या बात हुई? बोले हम कथा सुनने गए थे, मनुष्य अधिकारी पाए गए, हम अनाधिकारी पाए गए। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, बोले 7 दिन रुक जाओ, देखते हैं परीक्षित की क्या गति होती है। और 7 दिनों के बाद जब ब्रह्मा बाबा ने 4 मुखों से देखा परीक्षित के मोक्ष को, तो धाता भी विस्मिता, ब्रह्मा बाबा भी विस्मित हो गए। उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू बांधा है,
और तराजू जब बांधा तो एक तरफ संपूर्ण साधनों के फलों को रख दिया, दूसरी तरफ भागवत श्रवण की फल को रख दिया। जैसे ही भागवत जी का पलड़ा पर जो है उसके फल को रखा गया, सीधा वह आकर के धराधाम पर रख गया। यानी सबसे भारी सिद्ध हुआ, सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। समस्त ऋषियों मुनियों ने माना कि भागवत ही सर्वश्रेष्ठ जो है कल्याण के लिए पावन जो है अनुष्ठान है। इस प्रकार देवता लोग भी इस कथा को सुन नहीं पाए। सूत जी महाराज सावधान कर रहे हैं शौनकादि ऋषियों को, और हम भी सावधान हो जाएं। चाहे सुनाने की इच्छा से जुड़े हों, चाहे सुनने की इच्छा से जुड़े हों, चाहे भक्ति भाव की इच्छा से जुड़े हों, स्वाध्याय की इच्छा से जुड़े हों, ये भागवत अगर मिल रही है तो ये समझ जाइए कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अभी दुर्लभा, देवताओं को जो दुर्लभ है आज वो सुलभ हुई है। तो हमारी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, हमारा भी बड़ा कर्तव्य बनता है। कहीं कर्तव्य से हम पीछे तो नहीं हट रहे, कहीं मेहनत में कमी तो नहीं कर रहे, कहीं श्लोकों को याद याद करने में बेईमानी तो नहीं कर रहे। सारी चीजों को ध्यान दीजिए और मेहनत करते रहिए, अच्छे से कंठस्थ करते रहिए। अब इधर 7 दिन के बाद जब मोक्ष को देखा है परीक्षित के, तो मैं नीरे भगवद्रूपम शास्त्र भागवते कलो पठना श्रवण सद्यो वैकुंठ फलदायकम। समस्त ऋषियों ने माना कि भागवत को पढ़ने से, श्रवण करने से, सुनाने से वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित होती है। श्रीमद् भागवत की कथा देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से सुना। ब्रह्मा जी से सुना, लेकिन साप्ताहिक कथा उन्होंने किससे सुना? सनकादि ऋषियों से सुना। साप्ताहिक यानी 7 दिनों तक बैठ करके। तो सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, नारद जी तो 2 क्षण से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाते, तो 7 दिन कैसे रुक गए महाराज? श्राप बाधित कैसे हो गया? उनको तो श्राप मिला है। बोले इसकी भी बड़ी सुंदर कथा है। भगवान के आगे सारे जो है तो प्रकृति की नियम बदल जाते हैं, क्योंकि वो सृष्टा है, वो जगत नियंता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड करता है। बड़ी सुंदर कथा आती है, कैसे नारद जी सनकादि ऋषियों से कथा सुने। वो भक्ति वाला, भक्ति जी का संवाद आएगा, ज्ञान वैराग्य का। तो बड़ा अद्भुत चरित्र है, इसको बड़ा गहराई से चिंतन करिएगा, आत्मसात करिएगा, श्लोकों को कंठस्थ करिएगा। आज यहीं तक, क्योंकि श्लोक 3-4 हो गए, आप लोगों को याद भी करना है ना। हम सबको तैयारी करना, इसलिए धीरे धीरे जो है क्रम से बढ़ेंगे। चलिए आइए, बारी बारी से अब जो जो आपने तैयार किया है वो सब सुनाएंगे। हमारे झाजी जुड़े हुए हैं, झाजी हमारे जो है पहले सुना देंगे और फिर झाजी सबसे सुनेंगे भी। स्वागत है झाजी का। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। को सप्ताहायनो बाल को महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे गिरे त्वयाति दृष्टेन नाकृतो मे मनोरथ गिरे त्वयातिदृष्टेन नाकृतो मे मनोरथ तस्मात् तु तिलमात्रं हि नित्यं क्षीणतां व्रज सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्त्यमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बहुत सुंदर। श्रुति जी आप सुनाइए। ठीक है, हम जब तक उपस्थित हैं तब तक सुन रहे हैं, राधे राधे गुरु। सुनते रहे। हाँ सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए।
न नाकपृष्ठं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जस्यत्वाभिर्हया काञ्चे अजातपक्ष इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्तस्थाः प्रियं प्रिये वा विश्रुतं विशर्णा मनोरविन्दक्ष विदक्षते त्वां। राधे राधे गुरु जी। मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते तुम्हार। ठीक है। हाँ, शुभम जी जी सुनाइए। शुभम उपाध्याय जी हैं। फिर वासवी जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं कथां हरिं परम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्र यं प्र यं प्र यं व्रजंत प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानत तोस्मिन। राधे राधे गुरु जी। अभी चल के आया ना तो थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है। चलिए, उन्नति जी आप सुनाइए, फिर रविशंकर त्रिपाठी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। विरोधधर्मास्य यत्त्वम् ईश्वरत्वं दक्षिणवतां फलमिदं न परं विदाम। तस्य पशूननु विवित्रं ब्रजेश सुतयोर्निपिमनुरक्तकटा श्रीमहामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगुरुते। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। रविशंकर त्रिपाठी जी सुनाइए। फिर साध्वी नेहर जी राधे सुनाइए। राधे गुरु जी। राधे राधे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया आजुहाव आजुहाव पुत्रेति जन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राधे राधे गुरु जी। पुत्रेति तन्मयतया। ठीक है। चलिए, झा जी सुनेंगे सबसे बारी बारी से।